मार्केटिंग का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट या फंडामेंटल क्या है बेसिकली कि उसका काम क्या है। मार्केटिंग का मेन काम है लीड जनरेट करना। ठीक है, मार्केटिंग का मेन काम क्या है? लीड जनरेट करना। मुझे पता है ना, मीटिंग चल रही है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर शुरू बाद में नहीं कर सकती। मार्केटिंग का मेन काम क्या है? लीड जनरेट करना। ठीक है, लीड जनरेट करने के लिए किसी भी मार्केटिंग के बंदे को 6-7 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली जो है, हम इसको 7 P का नाम देते हैं। 7 P पता होने चाहिए, 7 P's। सबसे पहला है प्रोडक्ट या सर्विसेज। प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर्ड। आपको जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो मार्केट में, उसका 100% नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या सर्विस देनी है, आप उसके बारे में मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। आप उसके बारे में समझा ही नहीं सकते, कस्टमर को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। हम जो पोस्टर मेकिंग पे ज्यादा दिमाग देते हैं, तवज्जो देते हैं कि यार पोस्टर अच्छा बनना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कभी चेंजेस करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उसका मेन पर्पज है अट्रैक्शन। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हम किस प्रोडक्ट के लिए ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई पोस्टर बना रहे हैं तो लाइक हम बिजनेस लोन का बनाते हैं, या CGTMSE स्कीम का पोस्टर बनाते हैं, या प्रोजेक्ट लोन का बनाते हैं, तो हम उसमें बेसिक डिटेल लिखते हैं। उन बेसिक डिटेल्स में जैसे पीछे इन्हें पोस्टर बनाया है तो उठा के प्रोजेक्ट लोन, वर्किंग कैपिटल, ये लोन, ये अब इसने 4 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट लिख दिए, वो तीनों चारों पॉइंट ठीक थे, बट उनका सीक्वेंस गलत था। क्या बेसिक आई कैची होना चाहिए जो आप प्रोडक्ट। आई कैची तो ठीक है, वो एक ग्रैब अटेंशन वाला मैटर तो लगा। और जो आप बताना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले लोग जो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में दे रहे हैं, वो सीक्वेंशियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर कहीं है, पैर कहीं है, और धड़ कहीं है, और हाथ कहीं है, और कुछ कहीं है। नो। जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप ऑफर कर रहे हो उसका नॉलेज होगा, थोरो नॉलेज होगा, तो आप उसके बारे में मार्केटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की। ठीक है, हमारे केस में प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है? HL, लैब, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट लोन और इनके सब कंटेंट्स। ठीक है, होम लोन कितनी तरह के होते हैं, लैब किस किस तरीके से हो सकता है, वर्किंग कैपिटल के क्या क्या कंपोनेंट हैं, प्रोजेक्ट लोन में क्या क्या शामिल होता है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इनका अगर आपको थोड़ा नॉलेज नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, ना मार्केटिंग वाला कुछ कर पाएगा, ना सेल्स वाला कुछ कर पाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर आता है प्राइस। ठीक है, जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस को आप बेच रहे हो उसका प्राइस डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि वो क्या प्राइस पॉइंट पे जाएगा। अब हमारी केस में हमारा जैसे
लोन प्रोडक्ट्स का सेल या मार्केटिंग का काम है, तो हमारे केस में प्राइस क्या होगा? नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी लोन आप बेच रहे हो, हाउसिंग लोन बेच रहे हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वर्किंग कैपिटल बेच रहे हो, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? प्रोसेसिंग फीस, यानी कि बैंक चार्जेस। उस लोन को करने के लिए बैंक आपसे क्या चार्जेस लेगा, क्या फीस चार्ज करेगा, ठीक है। और हमारी कंसल्टेंसी फीस। हम जो फैसिलिटीज कस्टमर को देंगे, जो उनको हेल्प करेंगे, उसके लिए हम क्या फीस चार्ज करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको प्राइस की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर को बता पाएंगे कि हाँ, कस्टमर तभी आपसे कन्विंस होगा। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं, प्लेस। हम किस किस एरिया में सर्विसेज दे रहे हैं। क्या हम, जैसे हम बोलते हैं जी इंटायर नॉर्थ इंडिया वी कैन हेल्प, हम पूरे नॉर्थ इंडिया में हम लोन का काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं लोन। बट स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई। किसी रिमोट गांव में सर्विसेज देने जाओगे कि बहुत दूर, जिस गांव में प्रॉपर सड़क भी नहीं है या सड़क है भी, तो वहां जाके आप किसी को 2 लाख 3 लाख का लोन, 5 लाख का लोन देने जाओगे। ऑपरेटिंग एरिया, जिस एरिया में आपको ऑपरेट करना है, किस शहर में जाना है, किस म्यूनिसिपैलिटी में काम करना है, कहां का लोन देना है, उस एरिया का डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपकी एडवर्टीजमेंट अगर आप रन कर रहे हो तो उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? प्रमोशन, आपकी प्रोमोशनल एक्टिविटीज, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, उसकी प्रमोशन की है ना, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया और उसके बाद आप बैठ गए। थोड़े दिन जब तक वो प्रमोशन का असर रहा तब तक तो प्रोडक्ट चला, उसके बाद गिर गया। नए कॉम्पिटिटर भी आएंगे आपके, तो नए कॉम्पिटिटर जब आएंगे तो उनके कंपटीशन को देखते हुए भी आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करना पड़ेगा। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा, डाउनग्रेड करना पड़ेगा, या रीथिंक करना पड़ेगा उसके बारे में। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर वो एड चल रही है उसको रिवाइज कर दिया जाए, नो, एड चल रही है, उसका कैंपेन को दोबारा से एवरी 10-15 डेज 20 डेज में आपको उसको रीवैल्यूएट करना है, दोबारा से वैल्यूएशन करनी है उसकी कि क्या उसमें सब कुछ ठीक है। हमारी जो लीड जनरेशन होती है, फ्रीक्वेंसी में वो ट्रैक करना है। हाँ, फ्रीक्वेंसी बेसिकली रेगुलरिटी में मेरे को दोबारा से ऐड डालनी है या प्रमोशन करना है या कंटेंट चेंज करने हैं उसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। बेसिकली प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समझ में आनी चाहिए, उसमें डेली इनोवेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि बस आप एक बार किया और काम खत्म। ठीक है, फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी से। हाँ, क्योंकि कस्टमर को भी पता रहता है कि अच्छा ये ऐड आई है, जो फॉलोज करते हैं या देखते हैं ना, इसमें लास्ट का बता लीजिए, जब डिटेल में जाएगा ना तो चेक करेगा कस्टमर, अरे लास्ट तब क्या था, इसमें और क्या था, और क्या था, और क्या था, पता चले आज 1 साल पहले की थी, तो फिर वो 5 नंबर पे पीपल अगेन वही आपके जूनियर, सीनियर, कस्टमर,
कस्टमर को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अपने डिपार्टमेंट, ये इंटरनल मैटर मेनली रहेगा कि पीपल यानी कि आपके कलीग्स, जूनियर, सीनियर, सब लोगों को अगर आप बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अननेसेसरी जो होता है ना एक क्रूरता टाइप सी, ये ऐसा क्यों, मैं तो ऐसा, उससे अगर मान लो बाहर निकल के डील करोगे, ऑफिस में रहते हुए ना, एक कहावत थी ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, किसी से कोई मतलब नहीं, और जितना है उतना ऑफिशियल है, मस्त है, ना कोई आपके पीछे कंप्लेंट कर रहा है, ना आपको किसी की शिकायत करने का मौका, ना किसी से कहना कुछ, ना सुनना कुछ। पीपल मैनेजमेंट यानी कि अपने एक पॉइंट तो एनवायरनमेंट को ठीक रखना, दूसरा पॉइंट ट्रेनिंग। जो भी लोग जिस भी पर्टिकुलर काम के लिए बैठाए हुए हैं उनको उस काम की ट्रेनिंग प्रॉपर मिले, उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये फिर आगे एचआर एक्टिविटीज में मैं समझाऊंगा। बेसिकली ये समझो आप, अगर आपका कलीग्स में जितने भी कलीग्स हैं साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, सीनियर जूनियर, सबके साथ अगर आपके अच्छे व्यवहार है तो आपका 50% माइंडसेट तो खत्म ही हो जाता है। गड़बड़ सोचने का एक सिचुएशन समझते हैं, मान लो आपकी अंजलि के साथ थोड़ी लग गई है, तो अब जब आप ऑफिस आ रहे हो दोनों लोग, तो शकल देखते ही सबसे पहला दिमाग है इसने कुछ ये सब बोला था, इसको 50% दिमाग उसको नीचा दिखाने में या उसको उसके बारे में सोचने में निकल जाता है। जिसके साथ आपकी लग गई है 50% दिमाग उसको नीचा दिखाने में या उसको मैनेज करने की सोचने में ही निकल जाता है। अगर आपका हेल्दी रिलेशनशिप है, और क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, काम पे लग गए। अगर आप हेल्दी रिलेशन नहीं है तो इसको आज ये कर दूं, उसको कल इसने ऐसा बोला था, मैं इसको, दिमाग में वो बात घुसती रहेगी। सो इट्स कॉल्ड बेसिकली, हालांकि पीपल मैनेजमेंट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट हम यहाँ बेसिक चीजों को समझेंगे। बेसिक चीजों में सिर्फ इतना ही है कि कलीग्स के साथ आप अपना व्यवहार ठीक रखें। इसमें आप ना इस तरीके से देखिए, क्योंकि हर की ना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, अगर नहीं है, एक सेकंड से, अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं है तो करो उसको, वो हमेशा अलग होनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। जहां पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होगी ना, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। उसको माइंड को ना हम सेपरेट रखते हैं हमेशा, पर्सनल प्रोफेशनल। दिमाग को क्लीन रखो। एक बेसिक सी चीज है कि जिसके साथ खटपट हुई है, नेक्स्ट टाइम या डेली जब भी हम आएंगे तो वो आपस में जो है ना वो क्रूरता सी, कुटन क्या बोलते हैं, वो शब्द क्या बोले, कुंठता, खटास, हाँ वो खटता रहेगा। और आपने अपने दिन के 2 घंटे भी उसके बारे में सोचने में लगाए तो 2 घंटे खराब हो गए, जबकि वो 2 घंटे आप अपनी इनोवेशन, अपनी प्रोडक्टिविटी पे खर्च कर सकते थे। जैसे मैं अब यहाँ आप किसी कस्टमर से मिलते हैं यहाँ पर या फोन पे बात करते हैं, आप रिप्रेजेंट किसको करो, डेली बेस को करते हैं ना। तो जब आपकी ये इम्पैक्ट होगी ना, टच पैड, ये आपकी लाइफ जैसे इम्पैक्ट होगी ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करेगी, और वैसे ही आप बिहेवियर कहीं ना कहीं आप कस्टमर से करते हो। और आप रिप्रेजेंट किसको करो, डेली बेस कर रहे हो, तो नाम किसका खराब हुआ, डेली बेस खराब हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, है तो बहुत बड़ा चीज, लेकिन मतलब हम बेसिक सी समझ रहे हैं, जब छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं कि हमें थोड़ा क्लीन रहना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर इज प्रोसेस। अब कोई क्लाइंट जिसको आप मार्केटिंग एक्टिविटीज में, जैसे मान लो आपने ऑफर किया, कोई प्रोडक्ट ऑफर किया, सर्विसेज ऑफर किया, आपने सारी चीजें फिट आ गई हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो और कस्टमर पूछता है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस में बेसिकली कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, हमारी लाइन की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट हम अपने से संबंधित चीजों पे ही बात करेंगे। प्रोसेस में
क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कौन से बैंक से होगा, और उसके अंदर इन एंड आउट्स क्या होंगे। ठीक है, अंदर बाहर की सारी स्टोरी क्लियर है। आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, ये लोन का प्रोसेस होता है। अब एक मार्केटिंग वाला कहेगा जी मेरा काम तो प्रमोशन करना है, मेरा काम तो एडवर्टीजमेंट रन करना है, मैं क्यों प्रोसेस को ध्यान में रखूं, प्रोसेस तो बैकएंड का काम। नो, अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आप बेटर एडवर्टीजमेंट रन कर पाओगे, आप एडवर्टीजमेंट का कंटेंट जनरेट कर पाओगे। आपको प्रोसेस ही नहीं पता, प्रोडक्ट ही नहीं पता, तो आप फिर ये लाइन लिख दी, उसमें ये गलती होगी, उसमें ये गलती होगी, उसमें ऐसे होगा। आप लिख रहे हो कुछ, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट का पता है, आपको प्रोसेस का पता है, आपको चीजों का पता है, तो आप अच्छे इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाओगे। इफेक्टिव मार्केटिंग से ही अच्छी लीड जनरेट होंगी और उसी से सेल्स कन्वर्जन आएगी। ठीक है। 7 नंबर इस आखिरी पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मीटिंग। ठीक है, आपने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज, अपनी चीजें, प्रमोशंस इस हिसाब से करना है कि लोग फिजिकल मीटिंग के लिए तैयार हो, या ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिजिकल मीटिंग हो सके। कि जितने लोगों से फिजिकल मीटिंग होगी, मैं एक कैलकुलेशन सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं सिर्फ समझने के लिए। लाइक आप कॉल कर रहे हो, डेली जो है 150 कस्टमर को कॉल कर रहे हो। ठीक है, 150 कस्टमर से में से कितने मान रहे हैं, कितने नहीं मान रहे। और अगर एक आदमी 50 कस्टमर से मिल रहा है, फिजिकल मीटिंग हो रही है, टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग या टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हो रही है, और फिजिकल, उसका कन्वर्जन रेशियो बहुत डिफरेंस होगा। 150 में से हो सकता है 10 माने, 15 माने, और 50 में से हो सकता है 20 से 25 या 30 मान जाए, हो सकता है 40 भी हो जाए, और हो सकता है 50 के आसपास ही पहुंचे। तो फिजिकल मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिजिकल मीटिंग की तरफ ध्यान देना है कि जो चीजों के लिए रेडी हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट क्लियर है, उसको किसी कस्टमर को पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आपको भी समझ, आपने प्रोडक्ट समझा दिया है, प्राइस पॉइंट पे ओके हो गया है, प्लेस ऑफ एक्टिविटीज भी हमें पता आ गई हैं कि हम यहाँ काम कर सकते हैं, हमारी चीजें उसको समझ में आ चुकी हैं, और प्रोसेस भी उसको समझ में आ गया है। अब एक फिजिकल मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रायोरिटी जो है फिजिकल मीटिंग की दी जाए। फिजिकल मीटिंग होते ही वो किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पे। उसके बाद हमें उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें पता होगा कि ये सेल्स कन्वर्ट हो गई है या नहीं हुई है। अगर फिजिकल मीटिंग नहीं होती है तो वो हवा में झूलता रहता है, कस्टमर को भी नहीं पता ना वो किसके साथ डील कर रहा है। फोन पे बात हुई, चीजें हो गई, डॉक्यूमेंट भेज दिया, लोन का प्रोसेस चल रहा है। हमने लोन का प्रोसेस के लिए फाइल भेजी, वहां से डाटा लीक हो गया, किसी और ने कॉल किया, जी मैं भी लोन करवा दूंगा, उसने उसको कागज दे दिए। कागज तो उसने सारे इकट्ठे करके हमें दे दिए ना, सब मेल पे है। अब दूसरे आदमी को कागज दे के प्रिंट आउट निकाल, पहले तो प्रिंट आउट निकालना होता था, लंबी फाइलें बनती थी तो टाइम लगता था। आजकल तो क्या है, सब कुछ मेल पे है। सेम फाइल आपने उसने हमें भेजी है, सेम फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी, 1 सेकंड नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगना। सारी मेहनत तो हमारे साथ हो चुकी है जब हम पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड बंदे को फाइल भेजने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी ना। तो अगर उसकी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रखी हुई है हमारे साथ, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो कस्टमर बैक कर जाएगा या चीट कर जाएगा या दूसरे के साथ लग जाएगा। हमने प्राइस बताया उसको कि हम आपको 18% का रेट देंगे, 12% का रेट देंगे, 8% का रेट देंगे। किसी ने बोला जी मैं 6% का रेट दे दूंगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं मार्केट में, आरबीआई का रेट ही 6.5%, और 6% का रेट देके झूठ बोल के उसने फाइल उठा ली। सब तरह के लोग हैं ना मार्केट में। तो ये चीजें समझने के बाद एक फिजिकल मीटिंग का कंसेप्ट जरूर रखो। फिजिकल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।